नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर, एमए उत्तरार्ध हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में संकलित कबीर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हुए हैं। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को अपना ब्रह्म माना है, राम माना है। उनके राम, उनके ब्रह्म दशरथ पुत्र राम नहीं है, अपितु कण कण में व्याप्त सर्वव्यापक एक चेतन सत्ता है जो सभी जगह सर्वव्यापक है, सभी जगह फैली हुई है। इसी कारण प्रस्तुत पद में कबीर हर व्यक्ति मात्र में, जीव मात्र में उस ईश्वर की सत्ता की बात करते हुए कह रहे हैं कि उस परमात्मा को बाहरी आडंबर में या बाहरी कर्म कांडों में नहीं ढूंढा जा सकता। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कि हे ईश्वर के बंदे, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं ना तो किसी काबा न, मैं तो तेरे अंदर ही निवास करता हूँ। तुम्हारे अंतर मन की बहुत गहराइयों में परम तत्व वह ईश्वर बैठा हुआ है। कबीर दास जी के अनुसार उसे बाहरी जगह ढूंढने पर वह समय व्यर्थ जाता है और अंतरतम में ही वह परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। उस परमात्मा को न किसी मंदिर में ढूंढा जा सकता है, न उस परमात्मा को किसी मस्जिद में ढूंढा जा सकता है, क्योंकि वह परमात्मा मंदिर और मस्जिद कहीं भी निवास नहीं करता और वैसे सर्वत्र है। वह परमात्मा न काबा में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, और वैसे अंतर्मन की गहराइयों में सब जगह मिल जाएगा। वह परमात्मा न तो किसी प्रकार की क्रियाकलापों में, जो साधना पद्धतियां हैं, कर्मकांड हैं, विभिन्न धर्म और संप्रदायों के, उन साधना पद्धतियों में, उन कर्मकांडों में भी उस परम तत्व को, उस चैतन्य सत्ता को नहीं पाया जा सकता। ना ही योग और वैराग्य धारण करने पर उस चैतन्य परम तत्व को, उस परब्रह्म को पाया जा सकता है। खोजी होय तो तुरंत मिले हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि उस परम ब्रह्म को यदि व्यक्ति पूरे अंतर्मन की गहराइयों के साथ और पूरे लगन के साथ यदि ढूंढना चाहे तो वह परम तत्व, वह परमात्मा तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। केवल पल भर की तलाश मात्र से ही उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस परम तत्व को पाया जा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे भाई साधो, सुनो, वह परमात्मा तो हर श्वास श्वास में निवास करता है। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहरी आडंबर या बाहरी दिखावा, अन्य चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उस परमात्मा को तो हर श्वास के साथ ही पाया जा सकता है। संतन जात न पूछो निर्गुनिया, साध बामन साध छत्री साधे जाति बनिया। यह पद भी जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के कबीर के मतों के बारे में है। कबीर का मत है कि उस परम तत्व को किसी जाति, संप्रदाय उसमें नहीं पाया जा सकता है। इसलिए वो कबीरदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, हे साधु पुरुष जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं है। हे निर्गुण संप्रदाय वालों, हे निराकार परम तत्व को जानने वालों, उस सत्पुरुष की जाति कभी मत पूछो, क्योंकि वह सत्पुरुष तो बिल्कुल निराकार परम तत्व
वाला ही होता है, वह किसी जाति विशेष का नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सत्पुरुष है, साधु सज्जन व्यक्ति है, वह ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है और वह बनिया जाति का भी हो सकता है। किसी जाति विशेष का वह नहीं होता, वह सभी जातियों का किसी भी जाति में पाया जा सकता है। साधन माँ 36 कौम है, टेढ़ी तौर पुछनिया, कि सत्पुरुष सज्जन पुरुष तो 36 जातियों में जो विभिन्न विभिन्न संप्रदाय हैं, कौम हैं, हर किसी जाति संप्रदाय से सज्जन पुरुष या साधु पुरुष हो सकता है। उसकी कोई जाति या धर्म या संप्रदाय नहीं होता। इसलिए यदि ये पूछते हैं कि सत्पुरुष किस जाति का है, यह पूछना व्यर्थ है। इस बात को पूछना तो बिल्कुल ही समझ से परे है, क्योंकि जाति या संप्रदाय किसी व्यक्ति के गुणों का निर्धारण कभी नहीं करता। साधे नाव साधे धोबी, साध जाति है बनिया। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्पुरुष नाई जाति का भी हो सकता है, सत्पुरुष धोबी जाति का भी हो सकता है और सज्जन पुरुष सत्पुरुष बनिया जाति का भी हो सकता है। साधन माँ रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सो भंगिया, कि जो सज्जन पुरुष हैं वह रैदास भी हैं, जो बहुत ही निम्न जाति के माने गए थे और निम्न जाति के होने के बाद भी उनकी गिनती ईश्वर के श्रेष्ठ भक्तों में की गई, तो वह रैदास भी साधु हैं। और जो स्वपच हरिजन जाति के हुए हैं वो भी साधु सज्जन पुरुष हैं। स्वपच एक महाभारत कालीन पात्र हैं, व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने अपने सारे कष्टों को, दुश्चिंताओं को और अपने बंधु बांधवों को मारने के इस कर्म को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ किया और भोजन आदि करवाए, तो कृष्ण ने एक घंटा बांध दिया था और ये कहा था कि जैसे ही ये घंटा बजेगा वैसे ही आप अपने सभी जो पूर्व कर्म हैं उनसे मुक्त होकर निष्कलंक हो जाएंगे। तो इस यज्ञ के पश्चात बहुत पुण्य कर्म करने के बाद, भोजन आदि कराने के बाद भी वह घंटा नहीं बजा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि काशी में निवास करने वाले उस स्वपच को बुलाकर भोजन करवाइए। और जैसे ही काशी में रहने वाले उन स्वपच को भोजन करवाया गया, वह घंटा तुरंत बज गया और घंटे के बजते ही उनको कहा कि वह पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। इसलिए जो सत्पुरुष हैं वह किसी जाति या संप्रदाय के नहीं होते हैं। हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचानिया। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, उस परम तत्व के सामने, उस ईश्वर के सामने बिल्कुल ही दीनहीन होते हैं। इसलिए उस परम तत्व को जाति के माध्यम से नहीं पहचाना जा सकता। उसको पहचानने के लिए तो बहुत ही साधना पद्धति और हृदय की निर्मलता की आवश्यकता होती है। तो जो हृदय निर्मल होने पर उस परम तत्व को पाया जा सकता है। कबीरदास जी ने सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में जहाँ संस्कृत की तद्भव शब्दावली है, तत्सम शब्दावली का तो इतना नहीं प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और जो आम बोलचाल की, जो उत्तर भारत की हिंदी है, उस भाषा का प्रयोग हुआ है। और अरबी फ़ारसी के शब्दों को भी उन्होंने अपने पदों की रचना में प्रयोग लिया है। धन्यवाद।